Dear viewers, and warm welcome on behalf of Team IMX. Tonight we have with us Mr. Narendra Salaskar, a veteran Bollywood guitarist. Mostly we know him as Naruda or Naru Bhai in the industry. The most known face for the guitarist on stage, the most known guitarist in the industry for 8-finger tapping style, the most known person in the industry for his sense of humor, the most known guitarist in the industry for his versatility, be it semi-classical or classical, jazz, blues, Bollywood style, all at ease by his finger on strings. And warm welcome to IMX Studio once again, Naruda. It's really rare to see Naruda on acoustic guitar though. He is equally expressive on his acoustic guitar for touch and feel. Naruda, coming to the question from the viewers now, the recent Bollywood score, जहाँ पे आपका गिटारिंग बहुत प्रोमिनेंट वे में आते हैं. अभी रिसेंटली जो बेस्ट हिट वाज रब ने बना दी जोड़ी सलीम सुलेमान. आई प्लेड तीसरी मंजिल आफ्टर मेनी इयर्स, जो दिलीप नाइक साहब ने बजाया था आजा आजा, वो सोलो बजाने का सौभाग्य मुझे मिला. एंड आई प्लेड फॉर सलीम सुलेमान एंड शाहरुख साहब. Naruda, our next question. The new gen guitarist, both session and stage, as a senior musician, ये लोगों के लिए आपका एडवाइस क्या है? न्यू जनरेशन गिटार्स के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल ओल्ड क्लासिक म्यूजिक सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत स्टडी करने के लायक मटेरियल है. नए गाने में आपको शायद ब्लूज ही मिलेगा सुनने के लिए, और पुराने गानों में क्लासिकल बेस, राग बेस जो गाने हैं, वो सब में कैसे बजाना चाहिए, हमारा म्यूजिक है उसमें. आजकल हम लोग वेस्टर्न म्यूजिक को फॉलो कर रहे हैं, बट इंडिया को अभी जैज में आने के लिए बहुत साल है. Naruda, even me as a guitarist, it disturbs me a lot. जब सुनता हूँ कि ये new gen guitarist, quite a few of them even don't bother to tune up their guitar well. Just use any patch of distortion for a cranky sound or a heavy metal or a flange even. Very technical, doesn't mean anything at all. इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे गिटार में अकॉस्टिक प्लेयर हो, नायलॉन स्ट्रिंग बजाने वाले लोग हैं या स्टिल गिटार बजाने वाले लोग हैं, वो एथनिक साउंड्स, ये सब का ध्यान रखते हुए बजाना है. उसकी टोनल क्वालिटी को बिगाड़ना नहीं चाहिए. बट इफ़ यू आर इलेक्ट्रिक प्लेयर, तो उसके लिए स्काई इज ओपन. बट हम लोग जो साउंड, जैसे स्ट्रैटी साउंड है या गिब्सन के साउंड है, आपको जस्टिफाई करना ही पड़ेगा उसको, और उस स्टाइल के साथ, वो कैटेगरी के साथ बजाना चाहिए. नॉट वेरी डिस्टॉर्टेड साउंड, वो तो इंटरनेशनल साउंड हो गया आजकल, सब वो लोग उसमें ही बजाते हैं. बट हम लोग अगर जैसे हमारा इंडियन म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक डिस्टॉर्शन में जैसे बजाया या क्लीन साउंड में उसको बजाया, जैसे 8-finger टैपिंग आई एम डूइंग, तो ये कैटेगरीज बजाना बहुत ज़रूरी है. अच्छा. और साउंड नेचुरल जितना हो. एक्चुअली आई डोंट प्ले अकॉस्टिक, आई एम अ इलेक्ट्रिक प्लेयर, बट वो साउंड का वैल्यू होना चाहिए आपको. नरुदा, हमारे IMX स्टूडियो में एक इनबॉक्स कॉन्सेप्ट है जिसमें हम हर टैलेंटेड आर्टिस्ट का क्वेरीज रिसीव करते हैं. देयर आर मेनी क्वेरीज ऑफन ऑन हाउ टू मेंटेन द टाइम कीपिंग पार्ट ऑफ द म्यूजिक. इवन इन टुडेज हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा ऑफ मेट्रोनोम एटसेट्रा, बच्चे लोगों का
टाइमिंग का ऊपर उतना ग्रिप नहीं है. अगर इसके ऊपर आप कुछ सजेशन दे, दैट वुड बी ग्रेट फॉर आवर राइजिंग आर्टिस्ट्स. आपको क्लिक के लिए तो आपने अगर तबला सीखा है तो आपको ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं. हर गिटारिस्ट को मेट्रोनोम प्रैक्टिस, लेकिन एक अच्छे रिदम पर प्रैक्टिस करने के लिए उनको रिदम भी सीखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ताल रख के बजाते हो तो नथिंग लाइक इट. अच्छा. ताल रख के बजाना बहुत डिफिकल्ट है, वो मैच्योरिटी में ही आता है. बट उसके लिए आपको रिदम के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है. आपको रिदम का ज्ञान होना ज़रूरी है. और उसी रिदम में आप अच्छा रियाज करो तो आपका रिदम पक्का हो जाएगा. Okay. Naruda, we all know that you have played for Bollywood as well as Tollywood industry, that is Calcutta industry. What is your views about the Calcutta musicians and the Calcutta film industry? कलकत्ता में बहुत बहुत बड़ा हिस्ट्री है. कलकत्ता के बारे में जितना मैं जानता हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के टाइम पर इंडिया में आई थी तो उसका सबसे पहला बेस वॉज कलकत्ता. उनके जो मिलिट्री ऑफिसर्स या उनके जो भी लोग थे उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ से म्यूजिशियन आए कलकत्ता में. और कलकत्ता में सबसे पहला जैज कल्चर शुरू हो गया हमारे देश में. और उसमें म्यूजिक वहाँ से ट्रैवल करना शुरू हो गया. तो कलकत्ता का अपना इंडियन क्लासिकल तो है, टैगोर संगीत है जो सबसे रिचेस्ट है, व्हाट आई बिलीव. और उसके बाद जैज कल्चर वहाँ पे रुक गया. और आई नो फ्यू पीपल, आई रिस्पेक्ट देम. मेरी गुरु की जगह गिटारिस्ट आर्थर ग्रेसिस एंड कार्ल्टन साहब, बहुत ही बड़े लोग हैं ये. और इनकी वजह से आज कलकत्ता में गिटार है. और रही बात वहाँ के लोकल म्यूजिक की इंडस्ट्री की, मेरे काफ़ी सारे दोस्त वहाँ बजाते हैं. जैसे चुटंदा मेरा खास दोस्त है. अच्छा. और अपकमिंग कुछ सिंगर्स है. अच्छा. कलकत्ता म्यूजिक में, टैगोर संगीत में और महाराष्ट्र के भावगीत जो होता है वो ऑलमोस्ट एक ही दिल है. अच्छा. बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक है. क्योंकि हमारी लता दीदी ने वहाँ के जो गाने गाए और आशा जी ने जो गाए पंचमदा के लिए, इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है. उनके मराठी गाने सुनो, आप बंगाली गाने सुनो, ऑलमोस्ट वही कल्चर है. करेक्ट. बहुत रिच म्यूजिक है. Naruda, way back in 1980s, gradually we stepped into the digital world. अब एनालॉग एंड डिजिटल दोनों ही देखे हैं. लोगों को यह बिलीफ है कि एनालॉग में जो वार्मथ मिलते हैं वो डिजिटल में नहीं मिलते हैं. While the digital platform has got many tools to make a take perfect, किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं? देखो, वो तो डिपेंड अपॉन टेक्नीशियंस. आज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गया है. आप अकेले बैठ के म्यूजिक कर लेते हो, इवन इन फॉरेन ऑल्सो आई हैव सीन. बट यू नो एनालॉग का जो फील है, एनालॉग का जो वार्म साउंड है, वो इसमें नहीं, हमको बनाना पड़ता है. एनालॉग में आप लाइव बजाते थे और आपका एज इट इज छपता था. हाँ? हमारे कई सीनियर लोगों ने बजाया हुआ एक्रोस्टिक, दिलीप नाइक साहब, गोरख भाई, उन्होंने जो बजाया वो साउंड आज भी हमारे पास लाखों करोड़ रुपए के गिटार होंगे तो भी वो साउंड नहीं आएगा. क्योंकि एनालॉग के टाइम का साउंड है, बहुत वार्मनेस था उसमें. और आज डिजिटल में का अगेन डिजिटल एंड एनालॉग आने लगा है तो उसमें फैसिलिटी ज़्यादा है, टाइम सेविंग है. और आप 16 ट्रैक से भी ज़्यादा काम कर सकते हो उसके ऊपर. कुछ फैसिलिटी है, कुछ चीज़ें हम लोग मिस करेंगे, कुछ वापस वही दौर आएगा. एनालॉग में आपको डायनामिक्स बहुत अच्छे मिलते हैं. Naruda, it's a well-known fact that you are a globetrotter. Domestic as well as international travel makes you so busy in life. You are always on wheels as a guitarist with most of the Bollywood singers and musicians. आप work-life balance कैसे maintain करते हैं? खुश नसीब हूँ, इतनी अच्छी वाइफ मिली है जो
म्यूज़िक करने के लिए इजीली अलाउ करती है। अदरवाइज कुछ औरतों के डिमांड ऐसे होते कि बस हो गया, अभी अभी हमको भी टाइम दो। क्योंकि हमने जब शादी की थी तब हमने उसको बोला था कि आप हमारी सेकंड वाइफ होंगी, गिटार मेरी फर्स्ट वाइफ है। अच्छा। तो आप उनको प्रायोरिटी दोगी। और वो मान गई। मान गई बिल्कुल। एंड यू आर सो लकी। Yes, damn lucky. Naruda, we wanted to know about the guitarra. That is the new instrument with a unique sound, more towards something very ethnic. What is that guitarra that you play very often? देखो, गिटारा एक ऐसे, मेरे दोस्त है अवधूत गुप्ते, जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर फॉर दैट मूवी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि नरू भाई ऐसा ऐसा करना है कुछ। तो जो मटकी होती है ना कद्दू का, मैंने उसी शेप का उनको बोला, गिटार का शेप बनाएंगे आप और उसको गिटार का फ्रेट बोर्ड लगाओगे। अच्छा। तो उससे मुझे अकॉस्टिक में वो साउंड मिलेगा। और उसको मैंने नॉर्मल एक VG99 का मेडी पिकअप लगाया और उसका अपना साउंड उस गिटार का, जो सुनील शिंदे ने बनाया गिटार, दैट कॉन्सेप्ट वाज माइन, बट उसने बहुत अच्छा गिटार बनाया। बहुत ब्यूटीफुल साउंड आया। वो एक एक्सपेरिमेंट है और उसमें 2 साउंड यूज हो रहे हैं, उसका नेचुरल साउंड और VG99 का मैंने सितार बनाया खुद। अच्छा। और उसको वीणा के जैसा पैच करके इंडियन क्लासिकल का फील बजाया उसमें। आपका YouTube वीडियो बहुत फेमस है जहाँ पे आपने गिटारा यूज़ किए हैं फॉर सम क्लासिकल म्यूजिक। ये गिटारा एक्चुअली है क्या, ज़रा बोलेंगे प्लीज़? नहीं, ये मैंने बनाया, बट गिटार जो वो इंस्ट्रूमेंट बना है उसमें क्रेडिट गोज टू सुनील शिंदे। सुनील शिंदे, a popular and most sought after guitar luthier in the Bollywood industry. सुनील शिंदे का बारे में आपका क्या कहना है? सुनील सबसे पहले तो इज अ वेरी गुड ह्यूमन। बहुत मेहनती है। आज फिल्म इंडस्ट्री की वो रिक्वायरमेंट है। सब टॉप से टॉप गिटारिस्ट उसके ऊपर डिपेंड है, अपने गिटार का सर्विस करना। लोग अच्छे लोग, अच्छे म्यूजिशियंस उनसे उनका मेड गिटार बनवाते हैं, क्योंकि वो गिटार परफेक्शन में, साउंड वाइज, फ्रेट वर्क वाइज बहुत अच्छा है और कोई फॉरेन गिटार से कम नहीं है। एंड आई वांट टू से अबाउट अनदर पर्सन इज द मोस्ट सीनियर, जिन्होंने मुझे सबसे पहले गिटार दिया। अच्छा। उनका नाम है अरुण चिंदरकर। अच्छा। मेरे पास एक क्रैमर गिटार था। वो गिटार क्रैक होने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया था। वेरी एक्सपेंसिव गिटार, वैन एलन मॉडल। अच्छा। तो मैं US से वो लेके आया और उनको बताया ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग इसको रिपेयर करेंगे। लेकिन मुझे एक आइडिया आ गया कि चलो आप इसका हार्डवेयर निकाल के आप आपका डिज़ाइन बना दो। उन्होंने इतना ब्यूटीफुल गिटार बना के दिया मुझे, जो मैंने लता दीदी को सुनाया तो बोलती इतना मेलोडियस साउंड है इस गिटार का, इससे ज़्यादा और क्या रिमार्क होगा। एब्सोल्युटली। तो हमारे पास फिलहाल ये 2 हीरे, एक सुनील शिंदे एंड अरुण चिंदरकर। Naruda, you are very often seen nowadays to collaborate with Deepak ji, I mean Deepak Pandit, then Roop ji, Roop Kumar Rathod and others for creating some music which is beyond fusion. What is that music all about? And we wanted to know what kind of fusion is that, because it's not that so called and so conventional fusion. So we wanted to know your views on that. आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक्चुअल फ्यूजन म्यूजिक जो है ना, वो शुरू हो गया पंडित जी से, रविशंकर जी और हरिप्रसाद चौरसिया जी। ये लोगों ने फॉरेनर्स के साथ बजाया। वो जो गिव एंड टेक शुरू हो गया ना उस टाइम से, बट ये प्योर म्यूजिशियंस है। हमारे आदरणीय जाकिर भाई उस्ताद जी, उन्होंने ये स्टार्ट किया है।
तो इंडो वेस्टर्न जो फ्यूजन शुरू हुआ, लेकिन अब उस चीज़ का मज़ा, जैसे हम लोग बहुत सारे फ्यूजन ग्रुप हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने दीपक पंडित का और राठौड़ साहब का बहुत अच्छा फ्यूजन किया था। वो लोग क्लासिकली ट्रेन मास्टर है ये लोग, है ना। इनके दिमाग से जो आइडिया आता है तो वो लोग, फिर हम लोग शेयर करते हैं कि इसमें आप ब्लूज बजाओगे, पर्टिकुलर राग में जैज बजाओगे आप। तो वो डिसाइडेड होता है। हम लोग ऐसे कुछ भी, चलो अभी मेरा टर्न है तो मैं मेरा बजाऊंगा, आप अवन गार्ड नहीं है। अवन गार्ड ना, आप अवन गार्ड एक म्यूजिक है कि पहले जैज से पहले यही होता था कि एक की पकड़ के आपको जो आता है आप बजाओ, मेरे को जो आता है मैं बजाऊंगा। इसी से स्टार्ट हो गया फ्रिक आउट प्लेइंग। बट इंडियन क्लासिकल में अगर आपको वेस्टर्न बजाना है तो उसके कॉर्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से ही जाना पड़ेगा, एंड यू कैन अप्लाई दैट मोड्स। तो वेरी डिफिकल्ट टू प्ले, एंड सूदिंग्स बहुत अच्छा साउंड करता है। Very good. Naruda, our viewers have some questions to ask you. In fact, my mobile has just flashed for an SMS. A question to you. अगर आप गिटारिस्ट नहीं होते तो क्या बनना चाहते हैं? मैं पुलिस ऑफिसर होता। ओहो, पुलिस ऑफिसर, दैट्स ग्रेट। व्हाई? एक अच्छा काम कर रहा हूँ गिटार बजा के, तो पुलिस में भी अच्छा काम करता, करप्शन कम करता। Naruda, it's your first visit to IMX Studio New Bombay. As you know, it's first of its kind in New Bombay, which is equipped with ABS acoustics and digital as well as analog interface with frontline gears. We wanted to know your candid opinion on the resources and the technocrats out here. It's indeed nice that IMX Studio में आज आप 2 गाने का सेशन जस्ट फिनिश किए हैं। IMX स्टूडियो में आपका एक्सपीरियंस ज़रा बताइए। देखो, यहाँ पर वीडियो एडिटिंग होता है, सॉन्ग रिकॉर्डिंग होता है। इस स्टूडियो का अकॉस्टिक बहुत अच्छा लगा मुझे। अकॉस्टिक का साउंड तो अच्छा ही है, और यहाँ के टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, रिकॉर्डिस्ट बहुत स्मार्ट है, फास्ट है। आई लाइक दैट। ओके, थैंक्स। एंड ये स्टूडियो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मेरा फ्यूचर में मैं मराठी फिल्म कर रहा हूँ। आई वुड लव टू रिकॉर्ड हियर फर्स्ट, माय फर्स्ट सॉन्ग। थैंक यू सो मच। नरुदा, IMX स्टूडियो का सिटिंग हॉल में कहीं गिटारिस्ट को आप अभी देखे होंगे। एवरीवन इज आस्किंग अ कॉमन क्वेश्चन, वेदर यू विल गिव लिटिल टाइम टू कम टू द स्टूडियो ऑफन एंड इम्पार्ट लेसन टू देम। सभी एस्पायरिंग गिटारिस्ट आपसे सीखना चाहते हैं, especially the 8-finger tapping style and other unique style that you have definitely pioneered. या जरूर, why not? म्यूजिक शेयर करना चाहिए। हाँ जी, और जरूर करूँगा। We all have witnessed that there are so many guitarists in the Bollywood industry, those who want to hold up their forte. They in fact don't want to impart their style to others. नहीं, मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया कि आप स्प्रेड करो, आप म्यूजिक बांटो। जितना मुझे आता है, जो स्टाइल मैं जानता हूँ, आई नो, ये मैं ही बता सकता हूँ। आप टैपिंग में इंडियन क्लासिकल बजाओ, आप रॉक में वो स्टाइल लेके आओ, तो नथिंग लाइक इट। और ये ज़रूर मैं चाहूँगा कि आगे का जनरेशन सीखे। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, बहुत दिली तमन्ना है मेरी।